हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां चीजें तो होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो जो चीजें हैं, जो अंधेरे कमरे में रखी हुई चीजें, वो सब दिखने लगती हैं और ये पलक झपकते हो जाता है, यानी बहुत ही कम समय में। ऐसा क्यों होता है? When we enter a dark room, we cannot see anything even though we keep our eyes open. जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं, तो भी हम कुछ नहीं देख पाते। As soon as we switch on the bulb, जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं, switch on a bulb, the table, the tube light, almost of the object in the room become visible to us. Why? ऐसा क्यों होता है कि लाइट के बिना हम चीजों को देख नहीं पाते हैं? Light. The bulb or the tube light, when lighted, gives out an energy called light. जब बल्ब या ट्यूब लाइट को जब हम ऑन करते हैं तो इससे एक एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम लोग लाइट कहते हैं। When this light falls on an object in the room, जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, जब ये एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, इट रिफ्लेक्ट बैक, ये दोबारे जो है लौट जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे हम एक बॉल को दीवार पे मारते हैं, फेंकते हैं, तो दीवार क्या होता है, दीवार से बॉल टकरा के वापस आ जाता है। वैसे ही जब लाइट इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके फिर हमारी आंखों में आती है। When this reflected light enters our eye, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारे आंखों में आती हैं तो हमारे आंखों को एक सेंस देती हैं and send a message to the brain, और ये सेंस जो आंखों में होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो फिर ब्रेन तक जाता है। The brain convert this message into the image of the object, और ब्रेन हमको उसके इमेज के बारे में बताता है कि सामने ये ऑब्जेक्ट है। Thus we can see the things around us only in the presence of light, और इसीलिए चीजों को हम लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं। यानी जब लाइट उन पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी आंखों में जाते हैं। हमारी आंख में उनका जो है एक सेंसेशन होता है, वो लाइट एक सेंसेशन करती है, और ये सेंसेशन जब हमारे ब्रेन तक जाता है तो हम चीजों को देख पाते हैं। तो लाइट को अगर हमको डिफाइन करना हो तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट जो है एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमको देखने में, सेंसेशन में मदद करता है, यानी लाइट के मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। अब बात करते हैं अपने दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होते हैं? हम लोग इन्हीं दो ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं, यानी हमारा पूरा सराउंडिंग जो है या तो ल्यूमिनस है, नहीं तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट होता है, जो खुद के लाइट को इमिट करते हैं, यानी जिससे लाइट निकलता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन हो गया, फायर हो गया, बल्ब हो गया। आप लोग वीडियो देख रहे हो मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन का भी खुद का लाइट होता है, यानी मोबाइल स्क्रीन जो है वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है।
कंप्यूटर के जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तो वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टॉर्च एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फायरफ्लाई जुगनू एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार्स एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यानी वैसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट हो, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी विच इमिट देयर ओन लाइट। और वैसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका अपना लाइट नहीं होता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, वो अपने लाइट से इमिट नहीं होती है, अपना लाइट इमिट नहीं करती है, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे अगर हम देखें पेन स्टैंड, टेबल, पेपर वेट, मून, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इसके अपने लाइट्स नहीं होते, नॉन ल्यूमिनस। अच्छा, ह्यूमन बॉडी जो है ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? ह्यूमन बॉडी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। अच्छा, मून का अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन तो भी रात में ये इतना चमकता क्यों है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, मून का अपना लाइट नहीं, तो मून लाइट हम लोग किसको कहते हैं? व्हाट इज मून लाइट? जब मून के पास अपना लाइट ही नहीं है, मून जो है नॉन ल्यूमिनस है, तो ये मून लाइट क्या है? ये मून से लाइट, तो ये एक्चुअली रिफ्लेक्टेड लाइट है। सन से जो लाइट आता है ये मून पे पड़ता है, और मून उस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मून से वो लगता है कि मून से लाइट आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मून से लाइट नहीं आ रहा है। वो सन का जो लाइट मून पे पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हम लोग मून लाइट कहते हैं। Yet we can see it shining in the sky at the night. The light from the sun falls on the moon. The light from the sun falls on the moon. The moon reflects this light. Moon क्या करता है? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। So on the earth, कहाँ रिफ्लेक्ट करता है? अर्थ पे। Thus the moonlight is actually reflected sunlight. यानी मूनलाइट जो है वो एक्चुअली क्या है? सनलाइट का रिफ्लेक्शन है। Some non-luminous object can be made luminous. कुछ ऐसे भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग ल्यूमिनस बना सकते हैं। जैसे अ पीस ऑफ चारकोल का एक टुकड़ा, उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा बच्चों? वो जल जाएगा, जलने लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा? ल्यूमिनस। उसके पास अपना हीट एंड लाइट हो जाएगा। चाहे पेपर है आपके पास, पेपर एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर पेपर को हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या होगा? पेपर जलने लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका लाइट खुद का है कि नहीं, वो खुद लाइट इमिट करता है कि नहीं। अगर लाइट इमिट करेगा तो ल्यूमिनस, अगर लाइट इमिट नहीं करेगा तो नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? Thanks for watching video. Have a nice day.